लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास नहीं मिली बागी सांसदों की चिट्ठी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं और उनके पास बागी सांसदों की चिट्ठी नहीं मिली है। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि उद्धव गुट के सांसद ने किया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है ये। और हड़कंप मच गया है कि अब बीजेपी क्या करेगी, क्या बीजेपी का खेल बिगड़ चुका है। दरअसल दोस्तों, बहुत जल्द ओम बिरला यानी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब बहुत जल्द बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को सुन लिया गया है। कानून के जानकारों से बड़ी जो है राह मशवरा ली जा रही है कि आखिर किस तरीके से निर्णय लिया जाए, क्योंकि संविधान को देखते हुए सब कुछ निर्णय लेना है। और जो बागी गुट है वो ये चाहते हैं कि उनको सेपरेट सुविधा मिले, सेपरेट सीट मिले, बागी गुट बना ले। लेकिन जो शिवसेना शिंदे गुट है और दूसरे तरफ जो शिवसेना उद्धव गुट है और दूसरे तरफ टीएमसी के जो ममता बनर्जी गुट है, उन दोनों का यह मानना है कि इन बागी सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, कोई भी इनको स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, क्योंकि इन्होंने जो वो 10 रूल है उस रूल का उल्लंघन किया है और उसके तहत इनके पक्ष में कोई भी फैसला आना उचित नहीं होगा। तो दोस्तों, एक तरफ बागी सांसद यानी उद्धव गुट के बागी सांसद 6 बागी सांसद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं और दूसरे तरफ उद्धव गुट के सांसद जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात करने जाते हैं और जब पूछते हैं कि ओम बिरला जी, क्या इन बागी सांसदों की कोई चिट्ठी आपको आई है क्या ये बागी होने के लिए या फिर शिंदे गुट में शामिल होने के लिए जा रहे थे, क्या उससे पहले कोई चिट्ठी आपको मिली क्या? तो उद्धव गुट के सांसदों ने कहा बाहर निकलते ही कि ओम बिरला जी ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे कोई चिट्ठी अभी तक आई नहीं है। यानी दोस्तों, उद्धव गुट ने यह दावा किया है कि ओम बिरला के पास इन 6 बागी सांसदों की कोई भी चिट्ठी अभी तक मिली ही नहीं है। और इसीलिए दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के नया मोड़ आ गया, हड़कंप मच गया है कि जो बीजेपी 2/3 बहुमत पास करना चाहती थी, 2/3 का आंकड़ा पास करना चाह रही थी, मंसूबों पर पानी बिगड़ चुका है। यानी पानी फिर चुका है, पूरा खेल बीजेपी का बिगड़ चुका है। जी हां दोस्तों, खबर जरा देखिए, 2 खबरें हैं। पहली खबर उद्धव गुट से यानी महाराष्ट्र से और दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से यानी टीएमसी से जुड़ी हुई। दोनों पार्टियों ने किस तरीके से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात करती हैं। खुद टीएमसी के जो बड़े नेता हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, वो जाते हैं 20 बागी सांसदों के खिलाफ जो है अलग अलग याचिका दायर करते हैं लोकसभा स्पीकर के पास कि इनकी जो है जो संसद सदस्यता है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, कोई भी उनको अलग गुट बनाने के लिए मौका ना दिया जाए, क्योंकि असल में हम हैं असली टीएमसी, वो नहीं है। उनके तोड़ने से 2/3 और ले जाने से, अलग गुट बना लेने से असली टीएमसी वो नहीं हो जाते हैं। और इसीलिए पूरी लड़ाई और पूरा गेंद जो है अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास है। अब बहुत जल्द निर्णय लेने जा रहे हैं और क्या फैसला लेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन कहा यह जा रहा कि 2/3 और जो दल बदल के जो कानून की बातचीत की जा रही थी, यानी 2/3 बहुमत के बाद भी सांसदों की संसदी चली जाएगी। यह खबर निकल कर आ रही है। सबसे पहले खबर जरा देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है और खबर में क्या लिखा है। 2/3 बहुमत के बाद भी जा सकती है सांसदी, बागियों पर फैसला लेने वाले हैं ओम बिरला। दूसरी खबर निकल कर आई दोस्तों, एबीपी न्यूज की खबर, लिखा है स्पीकर को बागी सांसदों से नहीं मिली कोई पत्र, ओम बिरला से मुलाकात के बाद उद्धव गुट का दावा। दोस्तों, ये दोनों खबरें हैं, दोनों बड़ी खबरें हैं और दोनों बागी सांसदों से जुड़ी हुई खबरें हैं। एक टीएमसी के बागी सांसद हैं जो 20 सांसद हैं और दूसरे तरफ उद्धव गुट के बागी सांसद जो 6 सांसद हैं। दोनों गुट अलग अलग जो है सिटिंग अरेंजमेंट चाहते हैं, अपनी जो है सांसदी बचाना चाहते हैं और किस तरीके से यह पूरा रूपरेखा तैयार किया गया। लेकिन अब पूरा खेल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इन बागी सांसदों का खेल बिगड़ जाएगा, बीजेपी के मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि असल में अब लड़ाई कानूनी दांव पेच की आ गई है। कानून क्या कहता है, क्यों राह मशवरा लिया जा रहा है इतने दिनों तक, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। तो सबसे पहले खबर जो आई कि स्पीकर को बागी सांसदों से नहीं मिला कोई पत्र, ओम बिरला से मुलाकात के बाद उद्धव गुट का दावा।
खबर आई दोस्तों कल के दिन उद्धव गुट की तरफ से लोकसभा स्पीकर से मुलाकात किया गया। शिवसेना की तरफ से एक शख्स गए हुए थे और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि क्या उन बागी सांसदों की चिट्ठी या पत्र आपको मिला क्या? तो ओम बिरला साहब ने कहा कि उन्हें कोई भी पत्र नहीं मिला है। यानी स्पीकर ओम बिरला साहब ने कहा कि अगर कोई आपके पास कोई बागी गुट का पत्र आया है, जो यूबीटी सेना ने उससे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी कागज मुझे नहीं मिला है। अरविंद सावंत ने कहा, अरविंद सावंत जी गए हुए थे, आगे कह रहे हैं कि संविधान का प्रावधान है कि उसकी रक्षा के हिसाब से किसी को भी मान्यता नहीं मिल सकती। रक्षा करने के हिसाब से अलग अलग बैठने की व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, निर्णय प्रक्रिया के तहत ही होंगे, देसाई कह रहे हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के बाद अनिल देसाई भी पहुंचे थे और उनसे जब सवाल किया गया कि स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निर्णय प्रक्रिया के तहत ही होंगे, उसको छोड़कर कोई इर्द गिर्द बात नहीं होगी। जो भी आवेदन बागी गुट की तरफ से आए हैं, उन्होंने यह कहा कि हम अपनी ऑफिस की तरफ से उसकी जांच करेंगे, जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के हिसाब से हम निर्णय लेंगे। यानी कि कहा यह जा रहा है कि अब पूरा जो पाला है, पूरा जो गेंद है, अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के पास है। यानी अब सबकी नजरें निगाहें जो है, चाहे उद्धव गुट हो चाहे टीएमसी गुट हो, दोनों गुटों की नजरें निगाहें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के उस निर्णय पर है कि क्या इनकी संसद सदस्यता जाएगी, क्या जो ये सांसद हैं, इन सांसदों की संसद सदस्यता यूं ही रहेगी क्या इनको अलग से बैठने की प्रक्रिया भी मिलेगी क्या? ये सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। तो दोस्तों क्या लगता है कि ओम बिरला साहब क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं? क्या सच में ओम बिरला साहब ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिससे न सिर्फ उद्धव गुट को फायदा होगा बल्कि ममता बनर्जी गुट को भी फायदा होगा? फिलहाल दोस्तों खबरें यही हैं कि ओम बिरला के पास इन बागी 6 सांसदों की चिट्ठी नहीं मिली है, कोई पत्र नहीं मिला है। और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए 20 याचिकाएं दायर कर दी और कह दिया है कि इन सभी सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, सदस्यता जानी चाहिए। साथ ही साथ इनको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये प्रावधानों के विरुद्ध है। अब पूरा गेंद ओम बिरला के पास। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कुछ होगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।